गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा भाग 2 के चतुर्था पाठा हास्य बाल कवि सम्मेलनम का पुनर्अभ्यास करने जा रहे हैं। यह पाठ पहले भी मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ, आज पुनः समझा रही हूँ, जिससे कि आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। अब पाठ को समझ लेते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारा बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अनेक वेशभूषा को धारण किए हुए 4 हम उम्र के बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम च कुर्वन्ति शोर मचाते हैं। संचालकः, जो संचालक है वो कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् यस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागतः। आज अत्यंत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले कालयापकाश्च और समय को नष्ट करने वाले भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ समागतः सन्ति, आए हुए हैं। आज परम हर्ष का या अत्यंत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिना, तालियों से, वयम हम, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः, आओ तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः, गजाधर कवि है तो गजाधरः सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को, जो रस का आनंद नहीं ले सकते, नीरस उनको कहा जाता है, सभी नीरस जनों को नमो नमः, प्रणाम है, नमस्कार है। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथम पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यं, वैद्यराज आपको प्रणाम है। नमस्तुभ्यम, नमः तुभ्यम 2 शब्द है। यमराज सहोदरः, यमराज के सगे भाई, सहोदर माने होता है सगा भाई। तो वैद्यराज यमराज के सगे भाई आपको प्रणाम है। यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य जो है प्राणों और धनों दोनों को ही, प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। तो ऐसे यमराज के सगे भाई वैद्यराज आपको प्रणाम है। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, किंतु वैद्य प्राणों और धनों दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांत कहा, कालांत कहा ये दूसरा कवि है। कवियों के नाम भी वैसे ही हैं जो लोगों को हंसी के लिए प्रेरित करें, जैसे जो काल का अंत करने वाला, मृत्यु को लाने वाला, काल का अंत करने वाला। अरे
वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसा संख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद्य तो चिकित्सक तो सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु ना ते मादृशा, किंतु वे मेरे जैसे कुशलः कुशल नहीं हैं। किंतु परंतु वे मेरे जैसे कुशल नहीं हैं, किसमें? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के नियंत्रण में। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य आप सब सुने, मेरा भी यह काव्य आप सब सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलिता, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विस्मयागता, वैद्य आश्चर्य में आ गया, वैद्य को आश्चर्य हुआ। ना हम गतो, ना तो मैं गया हूँ, ना मैं भ्राता रहा, ना मेरा भाई। कस्येदम हस्तलाघवम, किसकी ये हाथ की सफाई है। यानी डॉक्टर इस आश्चर्य में पड़ गया कि किसने ये हाथ की सफाई दिखा दी जिसकी ये चिता जलती हुई दिखाई दे रही है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतम, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य में आ गया। ना हम गतो ना मैं भ्राता, ना तो मैं गया हूँ और ना मेरा भाई, तो यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी पुनः हंसते हैं। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यन तुंदिलो अहम भो, ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धारिताम च। तुंदिलः जो कवि है, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तन, अपने तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ को फेरते हुए, आवर्तन मोटा सा है इसलिए वो अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धारिताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वाले, परान्नम दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरेम दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दूसरे का अन्न मिल जाए तो उसको खूब पेट भर के खाओ और शरीर पर अपने ध्यान न दो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, दूसरे का अन्न जो है वो इस संसार में दुर्लभ है, मतलब बड़ी कठिनाई से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार संसार में मिल जाता है, सभी जीवों को मिलता है, इसलिए बार बार जन्म होता है। तो वही कवि कह रहा है कि परा अन्नम प्राप्य, है दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे का अन्न प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम, दूसरे का अन्न जो है प्राप्त होना इस संसार में कठिन है, लेकिन शरीर तो जीवों को बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्ठाहस करते हैं, जोर से हंसते हैं। चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितम् एव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वा पौष्टिका पदार्था एव भोक्तव्या, तथा कथयति चार्वाक कवि। अब चार्वाक कवि जो है वो आता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीर का पोषण जो है वो सब प्रकार से उचित है, यानी शरीर को पौष्टिक भोजन देना उचित है। तो शरीर का पोषण जो है वो सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं भी है, तदाम ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्था एव भोक्तव्यः, तब ऋण करके, उधार लेकर भी पौष्टिक
पदार्थों को ही खाना चाहिए। तब उधार लेकर ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, इस प्रकार चार्वाक कवि कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यानी जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, जब तक भी जीवित रहो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और उधार लेकर घी पियो। घी पियो से मतलब क्या है, पौष्टिक भोजन खाओ, अच्छा भोजन खाओ। तो जब तक जीवित रहो सुख से जियो और उधार लेकर भी घृतम घी पियो अर्थात पौष्टिक भोजन खाओ। तो श्रोता रहा त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो सब श्रोतागण कहने लगते हैं तो उधार का लौटाना कैसे हो। त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो उधार का लौटाना या ऋण का लौटाना कैसे हो। चार्वाका श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनो। मम अवशिष्टम काव्यम श्रूयताम, मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यपरेत जनः। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः, यानी घी पी करके यानी पौष्टिक भोजन खा करके परिश्रम करके व्यक्ति जो है वो ऋण को लौटा दे, उधार को लौटा दे, उसे उधार लौटा देना चाहिए। यानी घृत पीत्वा पौष्टिक भोजन खाकर परिश्रम करके व्यक्ति ऋण को लौटा दें या उधार को उसे लौटा देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित यानी प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविताम छोटी सी कविता की रचना करता है और हास्यपूर्वक सुनाता है। काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी छोटी सी कविता की रचना करता है और हंसीपूर्वक सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम। बालक सुनो सुनो, अरे मेरा भी काव्य सुनो, सुनो अरे मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैवम तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधर कवि भोजन के लोभी, भोजलोलुपम भोजन के लोभी, तुंदिल कवि, कालांतक कवि तथा चार्वाक वैद्य को मैं प्रणाम करता हूँ, तथा कालांतक तथा वैद्य चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रायित्वा हा हा इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति। काव्य को सुनकर हा हा ऐसा करके हंसता है, काव्य को सुनाकर हा हा ऐसा करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी घर को जाते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी घर को जाते हैं। बच्चों अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, मंचे कति बालक वयः उपविष्टाः सन्ति। मंचे कति बालक वयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने हम उम्र बालक बैठे हुए हैं। मंच पर कितने हम उम्र बालक बैठे हुए हैं। मंचे चत्वारः, कति की जगह लिख देंगे चत्वारः बालक वयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर 4 बालक जो हैं वो बैठे हुए हैं। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर करते हैं, शोर मचाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा श्रोतारः, श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति। गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति,
गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है? तो गजाधरा आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल जो है वो पेट के ऊपर या तोंद के ऊपर हाथ फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, यानी संसार में बार बार क्या होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? तो लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, संसार में बार बार शरीर प्राप्त होते हैं। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए या पौष्टिक भोजन खाना चाहिए? तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी उधार लेकर भी जो है, ऋण करके भी जो है घी पीना चाहिए, अर्थात पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। आप पुनर्अभ्यास के लिए पुनः इन प्रश्नों के उत्तर पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे आप पहले ही लिख चुके हैं। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।